नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की रिपोर्ट। फातिमी के रोड शो में सड़कों पर उतरा लोगों का पुराना जन सैलाब। महागठबंधन के सभी दल के कार्यकर्ता जाले के रोड शो में रहे मौजूद। दरभंगा मधुबनी के लोकसभा सांसद प्रत्याशी के रूप में जाने माने चेहरे पूर्व केंद्रीय राज्य एवं दरभंगा के पूर्व सांसद मोहम्मद अली अशरफ फातिमी जदयू छोड़कर दोबारा से राजद में वापस करने के बाद उन्हें राजद के टिकट पर मधुबनी लोकसभा सीट के लिए अपना उम्मीदवार बनाकर भेजा है, जिसके बाद शनिवार को मधुबनी संसदीय क्षेत्र जाले में रोड शो में भाग लिया गया। मिली जानकारी के अनुसार जुलूस का काफिला NH57 से अतरबेल से शुरू हुआ और प्रस्तावित स्थल देवरा बंदौली पहुंचा। इस रोड शो कार्यक्रम में महागठबंधन के सभी घटक दलों के कार्यकर्ताओं ने अपना गर्मजोशी के साथ स्वागत के लिए अतरबेल में फूल माला लेकर तैयार थे। मधुबनी संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस रोड शो के कार्यक्रम में देखे गए। साथ ही दरभंगा के राजद के कार्यकर्ता भी उनके इस रोड शो में हिस्सा बने। अब देखना बाकी यह है कि चुनाव का परिणाम क्या आता है। पहला मौका होगा जो यहाँ राजद के वर्कर है उनके लिए भी और इंडिया गठबंधन के लोगों के लिए भी कि लालटेन को पहली मरतबा यहाँ जलाएं, और वो मौका दे रहा है यहाँ का जो प्रेजेंट MP है वो और उसके पिताजी ने मिलके लगातार 3 मरतबा लोकसभा यहाँ से चुने गए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ। जनता ने उनको देखा नहीं जीतने के बाद, तो लापता MP में है ये लोग, और लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। यहाँ निश्चित रूप से मधुबनी में परिवर्तन होगा, और ये आप यकीन मानो या नहीं मानो, आज अगर रहते जुलूस में आप या रहे हो तो देखा होगा नौजवानों में जो जुनून है वो सिर्फ बदलने वाला जुनून है, क्योंकि वो चाहते हैं कि तेजस्वी बिहार के अंदर उसकी शक्ति बढ़े, उसकी ताकत बढ़े। जिस तरह से उसने नौजवानों को रोजगार और नौकरी दिया है, बिहार के नौजवान उत्साहित हैं और उसी में मधुबनी के नौजवान भी उत्साहित हैं। टिकट लेने के बाद मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ प्रति साल हम नौकरी देंगे। वो अब तक तो 5 साल में 10 लाख भी नौकरी नहीं दिया, लेकिन हमारे तेजस्वी जी ने वादा किया था कि अगर हम जीत गए और चीफ मिनिस्टर बने तो हम 10 लाख लोगों की नौकरी पक्की करेंगे। लेकिन 17 ही महीने का एज ए डिप्टी CM उनको मौका मिला, उसमें उन्होंने 5 लाख से ऊपर नौजवानों को नौकरी दी, और रोजगार तो अलग से है। तो इसलिए एक परिवर्तन चाहता है अभी दिल्ली के अंदर और 2025 में बिहार के अंदर। टिकट लेने के बाद 2014 जो आप पहली बार मधुबनी लोकसभा में प्रवेश किए हैं, कितना लोगों का समर्थन मिला है? बहुत ज्यादा, बहुत प्यार मिला है चारों तरफ। आपके सामने भाजपा से अशोक यादव मधुबनी में मैदान में है, ये कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप उसको? मुझे तो कोई चुनौती नजर नहीं आ रही है। चुनौती क्या होती है? उनके पिताजी भी हमारे खिलाफ खड़े हुए थे 91 में, जमानत जब्त हुआ था दरभंगा के अंदर, और ये मेरा उनसे पहला इलेक्शन होगा, निश्चित रूप से उनकी हार होगी। बिहार में सबसे ज्यादा वोट से जीते हुए सांसद हैं अभी, कितना चैलेंजिंग समझते हैं अपने आप को मधुबनी से? देखिए, ऐसा है कि उस वक्त का चुनाव को चुनाव ही नहीं माना। महागठबंधन के 2 उम्मीदवार थे और दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, तो उसमें तो मौका मिल गया उसको। चुनाव है 15 साल से लगातार बाप बेटे ने पूरे मधुबनी का विकास नहीं किया, और यहाँ की जनता विकास चाहती है। और आप देख लो दरभंगा में जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता था वहाँ क्या कुछ हुआ, लेकिन मधुबनी में एक काम इन लोगों ने नहीं किया है। बदलाव चाहती है मधुबनी के लोग, और वो बदलाव इस दफा हो के रहेगा। आज देख लो सड़कों पे जो है सबसे ज्यादा भीड़ नौजवानों की है,
ये वो नौजवान हैं जिसके आशा है माननीय तेजस्वी जी से। जिस तरह से 17 महीने के अंदर उन्होंने नौजवानों को रोजगार नौकरी से जोड़ा, उनका उत्साह बढ़ाया और उनको आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, ये उसकी भीड़ है। और मैं आपको निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि बिहार के अंदर बड़ी जीत होने वाली है और अगर बिहार जीतेगा तो दिल्ली में भी सरकार हमारी बनेगी।